my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है the first impression of you on your future spouse. आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके फ्यूचर पार्टनर पर आपका पहला इम्प्रेशन क्या पड़ने वाला है, उनके माइंड में क्या होगा, क्या वो सोच रहे होंगे और उनकी फीलिंग्स क्या होंगी और उनके वो just try to read their mind. Okay, so yeah, you need to choose your pile first of all. So ये है आपके पाइल सिलेक्शन. सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ओके, और ये है आपके बर्थ मंथ्स. पाइल नंबर 1 जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर. पाइल नंबर 2 दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल एंड फरवरी. ठीक है, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 बैक टू व्हाट यू लव कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेट लव कार्ड. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट चूज़ कर सकती हो आप. एंड या आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. Hello, my love. Hello, and welcome to group number 1. So, if you choose the first option, come on, let's see what comes up for you. So, group number 1, what is going to be the first impression of you on your future spouse? So, let's see what comes up. सबसे पहले आपके पास पेज ऑफ कप्स. ओके, पेज ऑफ कप्स एंड दिस इज 4 ऑफ कप्स. ऑल राइट, एंड दिस इज 2 ऑफ कप्स. इंटरेस्टिंग. Group number 1, you're getting 5 of swords. 4 of cups and page of cups. That leads to something कि आपके पर्सन किसी बहुत सोच में पड़ जाएंगे आपको देख कर. लिटरली वो ऐसी सोच में पड़ जाएंगे कि पता नहीं उनको ऐसे लगेगा एज इफ़ इन्होंने पहले कहीं आपको देखा है. ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स मतलब लिटरली उनको लगेगा कि मतलब क्योंकि हाँ सोलमेट कार्ड है ना, उसी 2 ऑफ कप्स, ये सोलमेट की एनर्जी है और उनको ये वाइब आएगी कि यू आर देयर सोलमेट. यहाँ पर उनको समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि मैंने इसको कहाँ देखा है, ये क्यों इतनी शक्ल जानी पहचानी है, मैं क्यों उसे मुझे लग रहा है कि एज इफ़ ये पर्सन मेरे पास्ट से कनेक्टेड है या फिर आई नो दिस पर्सन फ्रॉम लाइक फार ऑफ प्लेसेस, या उनको कोई ऐसे डेजा वू जैसी फीलिंग नहीं आती, उस तरह की फीलिंग आएगी. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो बहुत इमोशनली ये पर्सन जो है ना कनेक्ट करने की कोशिश करेगा आपके साथ कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, क्या कनेक्शन है आप दोनों का. और बिल्कुल भी स्ट्रेंज फीलिंग जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रेंज फीलिंग, वो तो उनको बिल्कुल भी नहीं आएगी. दे वुड बी फीलिंग एज इफ़ यू आर देयर ओन, लाइक समबडी ओन, कोई रिलेटिव जैसे कोई बहुत अपना होता है, या फिर जैसे कि कोई बहुत पुराना दोस्त नहीं होता, कोई बहुत पुराना, अगर आपको कोई तकरीबन 10-20 साल पुराना आपको कोई दोस्त मिल जाए अचानक से बचपन का, तो आप कितना उसको देख के आपको इमोशनल हो जाओगे और इस तरह से करोगे, आपको पुरानी यादें आएंगी कि हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, कितना मज़ा आता था. इस तरह की फीलिंग उनको आएगी. इतना ज़्यादा इमोशनली वो मतलब खो जाएंगे. मे बी लिटरली वो आपको एक्सप्लेन भी ना कर सकें कि भाई क्या वजह है या मैं क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ. और लिटरली उनका हार्ट और उनका माइंड काबू में नहीं आएगा. दे लिटरली बी सो वरीड
ठीक है, ये वरी होने का लिटरली साइन है, या फिर इस चीज़ का साइन है कि व्हेन दिस पर्सन इज़ इन कनेक्शन विद यू, और उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे अपना जो है कनेक्शन एक्सप्लेन करें आपको, क्योंकि उनके माइंड में ख़ुद भी क्लैरिटी नहीं होगी कि मैंने इसको कहाँ देखा, ये कौन है, वाई आई एम गेटिंग फेमिलियर वाइब्स विद दिस वेरी पर्सन। तो ये चीज़, ये इनको थॉट बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। दिस इज़ सो नाइस। एंड 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आनी है, और लिटरली हो सकता है आपका थोड़ा सा रिएक्शन, या आपका थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना पहली मीटिंग का क्या बोलते हैं, मतलब आपका इम्प्रेशन, या कह लो कि द वे यू वुड रिएक्ट टू देयर लव, या फिर जो भी आपको वाइब देंगे, इज़ सो स्ट्रेंज कि उनको ऐसे लगेगा कि मे बी आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या फिर आप उनको हार्ड टाइम दोगे। ठीक है, वो एंजाइटी फील करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये पर्सन आपकी और उनकी जो पहले मीटिंग है इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और उनको 0% भी ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, मतलब ख्वाहिश तो है लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कि आप हाँ कभी भी बोलोगे। बट क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये पर्सन इंटेंस बिलीवर है ऑन डेस्टिनी, ऑन गॉड, ऑन यूनिवर्स, दैट्स वाई दिस पर्सन, ये इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा। और अगर कुछ आपका जो भी बिहेव हो, यूसी ग्रुप 1 जो भी बिहेव हो, आप उनको हाँ बोलो, आप उनको ना बोलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न क्या है, क्योंकि ये व्हील कार्ड है, ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी ने आपको मिलाना है। जहाँ पर भी यूनिवर्स एट वर्क हो जाता है, जहाँ पर भी यूनिवर्स जो है वो काम करने लगता है, और यूनिवर्स कहता है कि भी मैं ये करूँगा, यूनिवर्स इज़ टेकिंग द चार्ज, तब आपकी जो जिसे बोलते हैं ना कंट्रोल करने की पावर किसी भी इवेंट को कैसे हो हमारे मुताबिक हो, वो ख़त्म हो जाती है। यू कैन नॉट कंट्रोल द कनेक्शन विद दिस पर्सन, कि आपने इसके साथ बनाना है कि नहीं। रीज़न कि ये डेस्टिनी है, दिस इज़ हाउ यू वुड बी डेस्टाइंड। ठीक है, आप ना बोलते बोलते भी हाँ बोल दोगे, और वो ना बोलते बोलते भी हाँ बोल देंगे, चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी है। और ये पर्सन की तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। उसी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो समहाउ मे बी आपकी हो सकता है लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, या फिर आपकी लुक ऐसी है कि उनको देखने में लगता है कि भाई इसको तो लिटरली उसके साथ शादी करने के लिए आई वुड हैव टू रेज माई इनकम। तो ये पर्सन थोड़ा सा इस बारे में इनसिक्योर हो सकता है अपनी इनकम के बारे में, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये मैं ये नहीं बोलती कि एट द टॉप ऑफ देयर करियर होंगे जब ये आपको मिलेंगे, दे वुड स्टिल बी एट द इनिशियल स्टेज। ये इनिशियल स्टेज पर होंगे, शुरुआती इनका जो है वो समय होगा काम का, या बिज़नेस भी शुरू किया है तो इनिशियल स्टेज पर होगा। बट दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्सक्यूज़, इसको वो एक्सक्यूज़ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ही एम्बिशियस है, ये बहुत ही लवली पर्सन है। ओके, सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ इन अ पोजिशन कि आपको अच्छा फ्यूचर दे सकता है, और इस बारे में वो सोचेगा। ठीक है ना, उनको पता हुआ कि यू आर द पर्सन कि जिसको हाई लिविंग स्टैंडर्ड मुझे देना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई दिस पर्सन वुड बी थिंकिंग अबाउट देयर फाइनेंसेस, कि मैं और क्या करूँ, मैं अपने आप को फाइनेंशियली इम्प्रूव कैसे करूँ। दूसरा आपका इंप्रेशन उन पे ये है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का, क्या लिटरली यू आर द पर्सन कि जो चेसर नहीं हो, यू आर एन अट्रैक्टर। आपका नेचर ही ऐसा है, और आपका यूज में भी आपने स्पिरिचुअली हील किया है अपने आप को, कोई भी रीज़न हो सकता है। स्टिल इनको पता है इस चीज़ का लिटरली कि अगर इन्होंने आपको सही ट्रीटमेंट ना दिया, अगर इन्होंने आपको समय ना दिया, या पैसा या समय या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ना दी, तो यू वुड लीव, आप चले जाओगे उनको छोड़ के। सो रीज़न क्या है, मे बी आप ऐसे ना हो, आप किसी को छोड़ के नहीं जाने वाले फॉर दीज थिंग्स, बट उनके मन में यही है सिक्स ऑफ सोर्ड्स के। उनको ये जिसे बोलते हैं ना धड़का लगा रहना, मन में एक फियर पनपता रहना कि ये मुझे कहीं छोड़ ना जाए, ये कहीं ऐसी मतलब एक चीज़ होती है, एक डर होता है कि सही है कि हम खोने का डर इसे बोलते हैं ना,
दैट इज़ द थिंग, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि जो मूव ऑन कर सकते हो, मूव ऑन कर भी जाओगे और आपके लिए बहुत रास्ते हैं, यू गॉट ए न्यू वे, और आप कभी पास्ट को याद भी नहीं करोगे। ऐसा उनका मानना है कि ये तो मुझे कभी याद भी नहीं करेगी अगर ये मुझे छोड़ के चली गई या चला गया। सो ये उनका एक इनर फियर है, दैट्स वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स दिस थिंग कि ये आपके आस पास रहें इसी पेज ऑफ देखो, इस वजह से मे भी ये बहुत क्यूरियस है। ये आपके सोशल मीडिया पे आ ही रखते हैं, आपकी वीडियोस, आपकी मे बी अगर आप वीडियोस अपलोड करते हो, या आपकी पिक्चर्स, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें ये नोटिस करते रहते हैं। उस पर बहुत इन्होंने कड़ी नज़र रखी हुई है, और ये पर्सन बहुत ही पेज ऑफ सोर्स के साथ क्यूरियस है आपके बारे में आपके बारे में क्यूरियस है, एंड दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू। ठीक है, तो क्यूरोसिटी का कार्ड है, और आपको देख के उनको और भी क्यूरोसिटी होगी कि भाई आप क्या करते हो। ये इंसान आपको और जानने की कोशिश करेगा कि भाई आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, या आपका कहीं रिश्ता तो नहीं तय किया हुआ। सो ये सब चीज़ें दे वांट टू नो अबाउट यू। टेम्परेंस, बट स्टिल ये पर्सन पेशेंट है। ये आपको ना तो जल्दी डालेगा और ना ही आप, देखो कहीं ना कहीं आपका भी एक ऐसा हो रहा है कि यू आर अ पेशेंट पर्सन, या तो आप स्पिरिचुअली इतना अवॉल्व हो गए हुए हो कि ये नाउ यू डू नॉट नीड एनी बडी कि कोई आके आपको बचाए और आपको रेस्क्यू करे। यू कैन सेव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि बेशक यू आर पेशेंट सब कुछ, लेकिन यू आर सो एम्बिशियस ना, आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, और ये चीज़ें उनको पता चल जाएंगी पहली ही मीटिंग में। या तो ये आपको जानते होंगे ड्यू टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ड्यू टू योर मे बी हाउस होल्ड सिचुएशन, या जो भी कुछ पता है इनको आपके बारे में, आपका कोई फैमिली सीक्रेट, या फिर आपकी कोई इनकम, या आपने कितने स्ट्रगल्स किए हैं लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे से पेज ऑफ सोर्स, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट यू, और किसी के पास आज इतना समय नहीं है कि किसी के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाए। कोई किसी के बारे में इंटरेस्टेड होता ही है तो वो अपनी एफ़र्ट, अपना टाइम डालता है, ठीक है। तो ये कोई उनकी नेगेटिव ट्रेट मुझे इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने आपसे शादी करनी है, उन्होंने आपको जीवन साथी बनाना है। ये उनका राइट है कि वो आपके बारे में जाने कि आप कौन हो, क्या करते हो, और किस किस्म के पर्सन हो। लेकिन आपने उनको इतनी मिस्टीरियस वाइब्स दी है ना पाइल नंबर 1 पहले ही मीटिंग में, कि वो परेशान हो गए हैं कि भाई क्या चीज़ हो आप। लिटरली दिस पर्सन इज सो वरीड कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। दे रियली वांट टू कम अप, शो अप, टॉक टू यू, इवन हैव अ रिलेशनशिप विथ यू, ठीक है। सो 9 ऑफ कप्स, आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट बन जाओगे। एक ऐसी विश फुलफिलमेंट कि जहाँ जहाँ पर उनको ऐसे लगेगा कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत मज़े में रहेगी। अब उनके जो भी विशेज़ हैं, उनको लगता है कि आप ऐसा इंसान हो, ऐसा पर्सन हो कि जो उनके सारे विशेज़ फुलफ़िल कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग दैम, देयर ओन सेटिस्फेक्शन लाइज इन यू, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको इस तौर से भी देखेंगे कि यू आर देयर सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन, या जो भी जिस तौर भी आप सेटिस्फेक्शन को आप लें, ठीक है। तो द टावर मोमेंट, सो टावर की यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन डिवोस्टेटेड है आपको देखकर, मैंने बोला है दिस पर्सन इज़ नॉट इन देयर सेंसेस, दिस पर्सन इज़ शॉक्ड लुकिंग एट यू, और ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी लाइफ में बहुत की है, और मे बी ये पर्सन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के हैरान है, या जो भी सीन है, जो भी मसला है इसका। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको अडोर करता है, ठीक है। सो लेट्स सी कि और क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इन पर। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, सो दिस पर्सन इज़ लिटरली योर, मतलब आपने जो इनके मन में एक दिया जलाया है मोहब्बत का, वो पहले नहीं था। आई एम लिटरली ऑनेस्ट
क्योंकि ये पर्सन पहले और था आपसे, आपको देखने से पहले। द वे यू चेंज देयर थॉट प्रोसेस, उनकी जो मतलब दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव, ये सब चीज़ें जैसे आपने इनके लिए चेंज करी होंगी ना, ये पर्सन उसको लेकर के बहुत वो है, एक तो ग्रेटफुल है और दूसरा वो बहुत एस्टॉनिश्ड है कि कैसे कोई इतना परफेक्ट हो सकता है हर एंगल में लाइफ के। ओके, तो यहाँ पर स्लो डाउन की चीज़ें हैं, तो मे बी दिस आपने इनको इतना मतलब शॉक दिया है, एंजाइटी और लिटरली कि क्यूरियस एंड मिस्टीरियस वाइब्स दी हैं कि ये इंसान, मेरे को कि ये टेम्परेंस भी आया था ना, ये इंसान लिटरली काम डाउन वाला सिस्टम, मतलब दे वुड बी थिंकिंग कि आई शुड काम डाउन अ बिट माई सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओवरवेलमिंग सिचुएशन, एंग्जाइटी सिचुएशन है इनकी। एंड ट्रू लव, दे नो कि आप इनकी ट्रू लव हो, दिल में उनको सब पता है, ठीक है, सब पता है, बट दे वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू। मसला ये है, लिसन विद यू हार्ट। सो यू आर अ ग्रेट लिस्टर। पहली मीटिंग में हो सकता है आपने इनकी बातें बहुत अच्छे से सुनी हो, और हो सकता है इनका कोई अच्छा मशवरा भी दिया हो, तो दैट इज़ द थिंग जो कि इनके माइंड में बैठ गई है, इनके दिल में बैठ गई है वो चीज़ कि हाउ हेल्पिंग शी इज़, हाउ काइंड शी इज़। सो इस वजह से भी ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्टेड है, ठीक है। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक तो उनको पता है कि आप इनको बिल्कुल उनके जैसे हो, क्योंकि दिस पर्सन इज़ अनदर फॉर्म ऑफ यू। ये मैं आपको पहले बता दूँ, आप कभी नोटिस करना इनकी बहुत सारी आदतें, बहुत सारी हैबिट्स आपसे मैच करती होंगी, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने आपको एक नई मोहब्बत दी है इनकी शक्ल में, इनकी फॉर्म में। ओके, सो दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, दिस इज़ अ न्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ इन योर लाइफ एज वेल। स्पिरिचुअली ग्रोथ भी है आप दोनों की, यानी कि उनकी है, आपकी भी है इनके साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगैन यहाँ पर फॉरगिवनेस है, आपकी बहुत टेंडर और काइंड नेचर इनको पसंद आ रही है। अगैन एज फार एज योर लुक्स इज़ कंसर्न, ग्रुप नंबर 1, इस पर्सन को स्पेशली आपका जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर पोर्शन होता है ना, नेक, शोल्डर, कॉलर बोन्स एंड योर नेक, लाइक नेक और लाइक इस तरह की जो आपकी जो क्या उसे बोलते हैं, कॉलर बोन्स भी बोलते हैं, लाइक वो उनको आपकी बड़ी पसंद नहीं है। आई डोंट नो, मे बी आपने थोड़ा सा थोड़ा वी या फिर स्क्वायर शेप का नेक लाइन पहना हो, उसमें वो विजिबल थी आपकी कॉलर बोन्स, तो देर ऑलवेज की स्टेयरिंग एट दैट वेरी पोर्शन, उनको बड़ा ये अट्रैक्टिव लग रहा है। सेकेंडली योर फेस, बिकॉज यू हैव ए वेरी वेरी इनोसेंट फेस, और वो डेफिनेटली आपके इनोसेंस पर मरते हैं, बहुत ज़्यादा आपके इनोसेंट फेस है, ठीक है। ऑल्सो दे लव योर आईब्रोज स्पेशली एंड योर आइज़, ठीक है, आपकी आँखें, इनको ना बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी आँखें। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द चार्म्स व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। और चीज़ लेट्स सी फ्रॉम द चार्म्स की क्या निकल के आता है आपके लिए। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर स्पाउस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दिस थंडर बोल्ट, ठीक है, ये है आप मतलब उनके दिल पे, जैसे मैंने लिटरली आपको बताया कि शॉकिंग है आपकी अपीयरेंस, क्योंकि उन्होंने कभी आपके जैसा पर्सन वाकई में नहीं देखा। और रीज़न ये नहीं कि आप बहुत ही कोई दुनिया से अलग हैं या फिर आप बिल्कुल दुनिया में अकेले ही हैं, ये रीज़न नहीं है। रीज़न, दुनिया में आपको पता है अरबों खरबों लोग हैं लिटरली, राइट, लेकिन रीज़न क्या होती है जब कोई कहता है कि तुम जैसे कोई और नहीं है, क्योंकि उनको नहीं दिखता कोई और। रीज़न, कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो क्या उसे बोलते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन, ठीक है। हम चाहे एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, ठीक है, कोई और आपको देखेगा तो आप उसको ऑर्डिनरी लगोगे, लेकिन वो एक स्पेशल पर्सन कि जिसके लिए हम बने हैं या जो हमारे लिए बना है, वो हमें उस नज़र से देख ही नहीं सकता, ठीक है। दैट्स वाई वी आर स्पेशल फॉर समबडी एंड समबडी इज़ स्पेशल फॉर अस, ठीक है। सो पाइसेस की एनर्जी है, सो लिटिल बिट काइंड वाइब्स, ऑल्सो लिटिल बिट स्टबर्न एनर्जी एज वेल। अनदर थिंग इज with this
सॉरी, डाव एनर्जी पीसफुल वाइब है। ये पर्सन बहुत ही ना, इसे बोलते हैं ना, पीस रखने वाला है, हमेशा आपको वो मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाला ये, ठीक है ना। दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न एनर्जी। लिटरली दिस पर्सन इज़ गिविंग यू वेरी वेरी कमिटेड वाइब्स विद कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज़ योर लव, ओके, दिस इज़ योर लव एंड फ्रेंडशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन आपके लिए फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा, ठीक है। आई मिस यू, मैरिज रिंग, सो मैरिज प्रपोजल कैन बी एक्सपेक्टेड ईयर। 5 नंबर है यहाँ पर, चेंज डेफिनेटली। 6 नंबर है, सो यहाँ पर ये 9 भी इसको कह सकते हैं, 59 या फिर 95 कुड बी द बर्थ ईयर। अगैन यहाँ पर लाइटनिंग है, यहाँ पर थंडर बोल्ट है, यहाँ पर भी थंडर बोल्ट है। लिटरली शॉकिंग, लिटरली समथिंग डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पे क्वीन ट्रीटमेंट है जो कि आपको मिलेगी। अगेन यहाँ पे पीसफुल, पीस है, पीस फ्लैग। तो ये पर्सन बहुत ही पीसफुल है। और अगर ये ऐसा पर्सन है, अगर आपको पता है आपके साथ इतना कुछ झगड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली दे वांट टू से सॉरी, दे वांट टू अपोलोजाइज, ओके। अगेन यहाँ पे अगेन पाइसिस वाइब है विद पेयर ऑफ फिश। सो ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाली फीलिंग्स रखता है। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ सोलमेट। सो क्राई बेबी, सो मे बी दे कैन क्राई इसीली। हग, मे बी आप दोनों की जो पहली हग हो, दे वुड मेक दैट वुड मेक देम क्राई, ठीक है, ड्यू टू इमोशंस। पेंगुइन है, बहुत ही अच्छा आपका दोस्त होगा ये फ्यूचर का। बहुत ज़्यादा फिश साइन आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1। ओ माय गॉश, फिश रिप्रेजेंट्स इमोशंस, फिश रिप्रेजेंट्स फ्लूइडिटी, ठीक है ना। जब मोमेंटम होता है, जब चीज़ें चलती हैं आगे, जब रिजिड सिचुएशन, स्टैग्नेशन, रुकी हुई जमी हुई ज़िंदगी ख़त्म होती है एंड यू आर इन योर फ्लो, ठीक है। फिश ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि गो विद द फ्लो। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई भी है कि ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बट यू नीड टू embrace this transformation and just go with the flow. Success is definitely yours, okay. So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I would see you in my next video, and till then take care, bye bye, love you. Hey my loves, hello and welcome group number 2. If you chose the second option, come on, let's see my love what comes up for you. So yeah, let's see what is there for you. Group number 2, first impression. So let's see, those you are getting the High Priestess card. ओके जी, ग्रुप नंबर 2 हाई प्रिस्टेस, क्या उनको फर्स्ट इम्प्रेशन आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, ओह गॉश, हैंगमैन, एंड दिस इज 8 ऑफ कप्स। देखो उनको सबसे पहले जो चीज़ वाइब आ रही है ना ग्रुप नंबर 2, दैट इज़ रिगार्डिंग योर हायर सेल्फ। So this is a good news and a different thing जो आपको अभी सुनने को मिलेगी। मे बी आपको ऐसा लगे कि मेरे में ऐसा है नहीं, लेकिन एक्चुअली में है जो उनको फील आया है। That is regarding your intuitive powers. Wow, you see 8 of cups, you see this High Priestess. दिस इज़ लिटरली अ डिपिक्शन ऑफ समबडी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, जिसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, जो डिवाइन से, यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये है वाइब आपकी, ये उनके मन में आया कि यू आर हायर, ऑन अ हायर लेवल ऑन स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है वो भी स्पिरिचुअलिटी में हो, क्योंकि ये आम इंसान नहीं इसको कैच कर सकता आपकी वाइब को। कि अगर आपकी वाइफ हाई है, लोगों को पता ही नहीं होता, जो लोग इन चीज़ों में नहीं होते, ठीक है।
और क्योंकि ये पर्सन खुद भी हो सकता है इंट्यूटिव, हो खुद हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में हो, या इनको कुछ नो हो थोड़ी बहुत ना, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कैचिंग योर वाइब्स, दैट्स वाई दे आर कैचिंग योर रेज एंड दे नो कि यू आर समबडी एल्स। ठीक है, यू आर हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी का क्या होती है, लिटरली व्हेन समबडी इज़ इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ऑन अ हायर लेवल, आपका लेवल बहुत हाई है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो आपको शायद पता है या नहीं पता इस चीज़ का, लिटरली यू आर अ गॉडेस इन योर ओन सेल्फ। ओके, आपका डायरेक्ट अलाइनमेंट है गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, इसलिए आप अपनी पावर्स को मेरा मशवरा है कि ज़ाया मत करो, यूटिलाइज दैम इन मैनिफेस्टिंग बिग थिंग्स फॉर यू। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको आपकी लाइफ में वो 110% मिलेगा। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कि आप अपना नेगेटिविटी और एक जो लिमिटेड माइंड सेट है ना कि मुझे पता नहीं मिलना है नहीं मिला, उसको ख़त्म करो, अपना मेंटल ब्लॉक ख़त्म करो और देखो चीज़ें कैसे आपके पास ऑटोमेटिकली आती हैं। ठीक है, और ये चीज़ उनको भी लगी है, फील हुई है कि भाई कुछ है आपके पास पावर, स्पिरिचुअल पावर है। ठीक है, दूसरी थिंग है यहाँ पे हैंगमैन की सिचुएशन है, दिस पर्सन इज़ लिटरली थिंकिंग डिफरेंट अबाउट यू। ठीक है, जिस तरह से उनकी पहले डेट्स थी जिसको गर्ल्स को पहले डेट करते रहे हैं, या मे बी उनकी कोई वाइफ भी हो, शायद किसी मैरिज में हो, जो भी सिस्टम है हर बंदे का डिफरेंट है सिस्टम यहाँ। तो जो भी इनके एक्स पार्टनर्स थे या जो भी ऐसे सीन था, उनसे आप बहुत चेंज हो और वो आपको देख भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रहे हैं। ठीक है, और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी इस चीज़ का इंडिकेशन है कि उनको पता है कि आप आम चीज़ नहीं हो, आपके साथ शादी करने के लिए दे वुड हैव टू स्पेंड मनी ऑन, क्योंकि आपका एक तो क्लास बहुत हाई है, दिस इज़ लिटरली अ डिपिक्शन ऑफ हायर क्लास। और हायर क्लास क्यों है, क्योंकि आपने ख़ुद को हील किया हुआ है, आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको पता है आप कौन हो। ठीक है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, यू अंडरस्टैंड योर लाइफ, यू अंडरस्टैंड योर सोल, आपको पता है कि आप क्या किस चीज़ के लिए बने हो, दैट्स वाई यू आर गेटिंग हैविंग हायर स्टैंडर्ड्स। ओके, सो लेट्स सी मोर। सन, देखो एक तो लिटरली दे वुड लिटरली लुक एट यू एज द फ्यूचर मदर ऑफ देयर सन या डॉटर, मतलब चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर एक और भी, तो इसके साथ साथ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि सन एनर्जी के साथ डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर हैप्पीनेस। ठीक है, उनको ऐसे लगेगा कि लिटरली उनके जो डार्क सी लाइफ थी ना उसमें एक ब्राइटनेस आ गई है। ठीक है ना, आपके होते हुए भी, और इवन जो आपका जो फ्यूचर किड है उसके आते हुए भी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वेरी थिंग व्हेन दिस पर्सन नोज कि यू आर देयर लव। ठीक है ना, कि आप उनकी लाइट हो, जैसे उनकी ज़िंदगी कोई बहुत ही डार्क थी लेकिन लिटरली आपके आते ही उनकी लाइफ जो है वो एकदम से उसमें आ गया है हैप्पीनेस एंड उजाला। ठीक है, so your first impression on them, 3 of Pentacles, you are so hardworking and they know this with this 3 of Pentacles energy। उनको पता है आप कितने हार्ड वर्किंग हो, उनको पता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे बोला कि लिटरली ये पर्सन जानता है समथिंग विद योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यहाँ पे हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, मे बी यू हैव गॉट बिगर गोल्स इन योर लाइफ, तो मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। मे बी आप उनको बताया अभी पहली ही मीटिंग में, मे बी वो ख़ुद ही पूछे आपने क्या करना है आगे, तो वो बहुत इम्प्रेस हैं आपकी मतलब परफॉर्मेंस से, लाइक फाइनेंशियली एंड करियर वाइज। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है 9 ऑफ कप्स, दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड। ओके, दे वुड बी एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड कि आप कैसा पर्सन हो, रादर विश फुलफिलमेंट को ऐसा ही पर्सन चाहिए था। ठीक है, सो ये है आपकी पहली मीटिंग में उनके जो मन में चल रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था, 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड था। ठीक है, तो ये 9 का जो कार्ड होता है कप्स का और स्पेशली पेंटिकल्स का, दैट लिटरली इंडिकेट्स अ लग्जरी लाइफ स्टाइल। सो
उनके मन में आपका पहला इंप्रेशन ये हो सकता है कि मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ एक्सट्रीमली लग्जरी लाइफ स्टाइल इन द फ्यूचर फ्रॉम योर हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, सो ये चीज़ उनके मन में खड़केगी कि मतलब मुझे अगर इससे शादी करनी है तो मुझे इसका वो लिविंग स्टैंडर्ड देना पड़ेगा कि जो ये चाह रही है, क्योंकि मे बी आपका अटायर, आपका और आपके कपड़े, आपके जूते, आपके स्टाइल ऐसे हैं कि यू आर अ हायर क्लास पर्सन। ठीक है, अब लाजमी ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पेरेंट्स जो भी अफोर्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली दे आर गिविंग द बेस्ट 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 वट एवर दे कैन। ठीक है, या फिर आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस जो भी है, बट उनको ये मन में ये होगा कि मे बी यू हैव गॉट बिग ड्रीम्स अबाउट योर फ्यूचर, और ये कोई बुरा नहीं है। ठीक है, बिकॉज यू योर सेल्फ आर वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, तो आप जो मर्जी ड्रीम करो, बाकी ऑलवेज बिग ड्रीम बिग। ठीक है, तो ये चीज़ उनके मन में आएगी कि लिटिल यू हैव गॉट बिगर ड्रीम्स। सो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू, 5 of Wands, literally you are extremely hard to catch on. मतलब you have got such a strong character कि इस पर्सन को समझ आ जाएगी कि भाई ये कोई यारी गरी नत्तू खैरी नहीं है। लिटरली मुझे इसको पाने के लिए मुझे रियल कमिटमेंट देना पड़ेगा, और मतलब ये इतना ईजी हाथ नहीं आने वाली। मतलब अगर मैं ऐसे वैसे फजूल मतलब नॉन कमिटेड बातें करके या इसको थोड़े से पैसे दिखा के अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो ये ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू योर हाउ योर पेरेंट्स हैव रेज्ड यू। जैसे उन्होंने आपको सीख दी है, डेफिनेटली आप वैसा ही परफॉर्म करते हो जैसा पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे सी हियर कि लिटरली यू आर सच अ प्रोफाउंड एंड क्लासी गर्ल या गाय जो भी हैं आप, बहुत हाई आपके मॉरल्स हैं, हाई आपके स्टैंडर्ड्स हैं। So such a spiritually grown up person. Group number 2, hermit. Again वही चीज़ कि लिटरली हो सकता है आपका वो भी छोटा हो, सोशल सर्कल हो सकता है आपका छोटा हो, या फिर आप किसी को जल्दी किए अपनी कंपनी में एंट्री नहीं देते हो, अपनी फ्रेंडशिप जोन में एंट्री नहीं देते हो। मे बी आपको लोनलीनेस पसंद है, या फिर आपको सॉलिट्यूड, आपको ये पसंद है कि मैं अपने आप में रहूँ। ठीक है, वो सच अ हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ। बेशक आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपको अच्छा चाहिए, या फिर मे बी आपका वो गोल्स पड़े हैं, बट यू नेवर फॉरगेट अबाउट योर रूट्स, हाउ हम्बल यू आर। इनको समझ आ जाएगी कि लिटरली ये पर्सन, लड़की या लड़का जो भी आप, अपने आप में रहने वाली है और अपने आप में रहने वाला है, और ये किसी को जिसे बोलते हैं ना मुंह ना लगाना जल्दी किए, दैट इज़ द थिंग राइट। मतलब गैर लोगों को आप जो यहाँ पर नॉन सीरियस लोगों को, या फिर उसी जो से आपको टाइम वेस्ट करने आते हैं ज़िंदगी में, उनके लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स। हाँ देखो, इतना कुछ जानने के बाद भी ये पर्सन जानना चाहेगा आपके बारे में, और क्योंकि आपकी एक क्यूरोसिटी क्रिएट करोगे आप उनके मन में कि आप कैसे पर्सन हो, कैसे नहीं हो। दीज आर ऑल क्यूरियस वाइब्स। 6 of Cups की एनर्जी है समथिंग अबाउट योर एक्स पार्टनर, या फिर आपका सोलमेट, या फिर दिस इज़ अ रीयूनियन। ठीक है, सो इवन अगर तो आप इसको पर्सन को पहले जानते हैं एंड दिस इज़ योर पार्टनर कि जो आपको पहले से जानता है, तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ मिसिंग वाइब्स, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता होगा। और हो सकता है इफ़ दिस इज़ योर एक्स पार्टनर, आपकी सेकंड मीटिंग है, मतलब रीयूनियन है, स्टिल इस पर्सन ने उस समय आपको बहुत सारे पीरियड में बहुत ज़्यादा याद किया है, और ये अब रीयूनियन है। और इवन इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, स्टिल दिस पर्सन नोज़ यू फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ, वरना ये कार्ड यूँ ही नहीं आता। कुछ ऐसी वाइब्स हैं कि जो हमें नॉस्टैल्जिक बनाती हैं, कि जब आप बड़े हो जाते हैं और आपको वो पुरानी यादें आती हैं, दैट इज़ अ थिंग। ठीक है, 4 of Wands, ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहेगा, जो मर्ज़ी हो जाए। ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहेगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता कि पहले ही बहुत देर हो चुकी हुई है, और दे हैव ऑलरेडी अरेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। शादी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन्होंने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट जो है ना ऑलरेडी कर भी चुके हैं। ठीक है, 6 of Pentacles की एनर्जी है। ऑब्वियसली दिस पर्सन इज सच ए चैरिटी पर्सन, वेरी काइंड, सपोर्टिव,
ऑल्सो उनको ये भी पता है कि दे हैव टू गिव यू मनी एज वेल। बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा ये नहीं बोलते समझदार इंसान है। उनको पता है कि पैसे के बगैर जो है वो नहीं काम होना। सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट दिस पर्सन। ये है फर्स्ट इम्प्रेशन एंड आई जस्ट वांट टू चेक मोर फ्रॉम दी ओरेकल। फिर हम चार्म्स की ओर जाएंगे। ओके जी, आपकी ऑनेस्टी, दे लव योर ऑनेस्ट बिहेवियर। कि आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने लविंग हो, आप कितना प्यार से बोलते हो और आप बिल्कुल सच बोलते हो। दिस इज़ व्हाट दे लव अबाउट यू द वेरी फर्स्ट मीटिंग। अगेन यहाँ पर है लव मेक्स द डिफरेंस। ओके, उनको पता है कि अगर मोहब्बत है आप दोनों के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कोई चीज़ भी आप लोगों को रोक नहीं सकती है रिलेशनशिप में आने से। क्योंकि हो सकता है कुछ पास्ट के ऐसे वोंड्स हों जो आपको किसी ने लगाए हों या उनको किसी ने लगाए हों, ठीक है ना। ना तो आप वो उनको बुला पाओगे उसको, ना वो उसको बुला पाएगा। अब उसका जो सिंपल वन सोल्यूशन यही है कि आप दोनों मिल के एक दूसरे को प्यार दो और एक दूसरे के वोंड्स जो है वो हील करो, ठीक है। रिलेशनशिप लैटर्न्स, सो यहाँ पे चेंज है, चेंज दिख रहा है, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं समझ है इस चीज़ की कि दे वुड हैव टू चेंज। ये उस चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में कि जो कि आपको आपका एक्स लगता है, ठीक है ना। दे आर कमिंग विद अ चेंज। और ये चीज़ उनको समझ आ गई है कि अनटिल अनलेस दे वुड नॉट चेंज देमसेल्व्स, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। सो चेंज इज़ मैंडेटरी हियर। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। देखो यू आर अ क्वीन, ये आपको पता होगा मन में। यू आर अ किंग, यू आर अ क्वीन, ठीक है। यू कैन सी दिस क्राउन ऑन योर हेड। और कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 ये पर्सन, सॉरी पाइल नंबर 2, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दे लव इट, दे लिटरली लव योर इनर स्ट्रेंथ। आपका सपोर्टिव बिहेवियर, जहाँ पे आप जेन्युइन एफर्ट करते हो अगले को मदद करने की। हो सकता है आपने किसी की हेल्प की हो उनके सामने और वो उस दिन से लिटरली एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्प्रेस हैं आपकी इस आदत से, आपके स्टाइल से कि आपने किस तरह से हेल्प जो है वो करी थी किसी की, ठीक है ना। लेकिन स्टिल ये इंसान, देखो आप में बहुत सारी खूबियाँ, मे बी यू आर गुड अर्निंग सोर्स फ्यूचर का। ऑब्वियसली उनको भी फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आप मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, यू आर नॉट अ रैंडम पर्सन कि जो कि आता है, पैदा होता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। यू हैव गॉट अ बिगर सोल मिशन और आपके पास पावर्स भी हैं मैनिफेस्टेशंस की, ठीक है। सो ये पर्सन ऐसा इनको लगता है कि आप इनके लिए एक बड़ा एसेट हो सकती हो फ्यूचर का, बट वो इस चीज़ पे फोकस नहीं किया है। फोकस उनका मोहब्बत पर है, लव पर। बिकॉज यू आर अ लवली पर्सन। आप दुनिया में हो सकता है उसको पहली लड़की, पहली लड़का मिला था कि जो कि अनकंडीशनली मोहब्बत करता है, क्योंकि उनको हमेशा ऐसे ही लोग मिले कि जिनकी कोई कंडीशन थी, जिनकी कोई मजबूरी थी या जिनकी कोई वो था, मतलब था। और वो तरस ही गए थे कि भी कोई ऐसा पर्सन मुझे कभी मिले कि जिसका कोई मतलब ना हो मेरे से, कि जो सिर्फ मेरे से मोहब्बत करे, एंड दैट, तो वो अनकंडीशनल लव को वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी चार्म्स हियर, ग्रुप नंबर 2 के चार्म्स जो हैं वो क्या कहते हैं अबाउट योर पर्सन के। ऑलराइट, सो सबसे पहले है जी आई मिस यू, ठीक है। तो ये बहुत पर्सन आपको याद करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि आपके पास 6 ऑफ कप्स आया था। 6 ऑफ कप्स जब भी आया, दिस पर्सन डेस्परेटली मिसेस यू, ठीक है ना। डिम्पल, सो मे बी यू हैव गॉट अ डिम्पल और मे बी दे हैव गॉट अ डिम्पल। लिब्रा एनर्जी है। सो दिस पर्सन इज़ सो बैलेंस्ड नाउ, सो बैलेंस एनर्जी में है ये। पहले हो सकता है इसका इमोशनल लेवल या फाइनेंशियल सिस्टम ये इम्बैलेंस था, लेकिन नाउ दे आर बैलेंस्ड। विल कॉल यू, वांट टू कॉल यू, ओके, आपसे बात करना चाहते हैं,
कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। समथिंग टू डू विद म्यूज़िक, सो मे बी म्यूज़िक लवर है, यू नेवर नो। दे लव योर कंपनी, मतलब जो भी हो आपसे बातें करना, और इवन आपकी जो पहली मीटिंग थी, दे लव्ड दैट वाइब, ठीक है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, दैट इज़ द थिंग व्हेन यू आर द पर्सन की जिसको कमिटमेंट चाहिए, एंड दे नो इट, दे विल गिव यू कमिटमेंट, ओके। सो यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, सो मे बी दे आर ब्रोकन हार्ट, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा या इनका किसी ने दिल तोड़ दिया। समथिंग टू डू विद हार्ट ब्रेकेज, है हार्ट ब्रेकेज है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको शॉपिंग ऑफर कर रहे हैं, मे बी दे वांट टू गो टू शॉपिंग। अनदर थिंग इज़ विद दिस सैजिटेरियस एनर्जी, सो दे कुड बी लिटिल बिट फनी पर्सन, थोड़े से फ़नी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे अगैन है, यहाँ पे सोलमेट वाइब, सो दिस इज़ योर सोलमेट, ओके। सेकंड नंबर है, इनकी बर्थ डेट हो सकती है, और ये पर्सन थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में होगा, फेमिनिन एनर्जी में, स्पेशली अगर इनकी बर्थ डेट में 2 आता है। जिसकी भी बर्थ डेट में 2 आता है वो थोड़ा सा फेमिनिनिटी की तरफ होता है, इवन इफ़ दैट इज़ मेल, ठीक है। सो आप इसका मतलब गलत मत समझना, इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज़ जेंटल, नर्चरिंग, केयरिंग, ठीक है। सो टॉरस एनर्जी, एम्बिशियस, ये पर्सन है भी एम्बिशियस, ये कहीं ना कहीं आपको भी यही समझते हैं कि आप भी बहुत एम्बिशियस हो। सो दे वांट टू डेट यू, पता नहीं क्यों आई एम गेटिंग अ वाइब ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको आपको मिलना चाहिए, ठीक है। हेल्पलेस वाइब्स हैं, सो दे आर हेल्पलेस, मे बी आप इनको ड्यू नहीं दे रहे हो अटेंशन या जो भी है। स्ट्रेस में अगैन, ओ माई गॉश, यू आर दी मिसिंग पीस ऑफ द हार्ट। देखो जो उनका दिल टूटा हुआ था ना, यू आर कमिंग टू हील दैट, लिटरली ये दोनों ऐसे जिक्सॉ की तरह अंदर फिट हो जाएंगे एंड मेक वन ब्यूटीफुल हील्ड हार्ट। मैं इन दोनों को इकट्ठा रखना चाहती हूँ। सो नाइस, ठीक है। अगेन मिस यू, ये दूसरी वाइब है मिस यू की, दूसरा मैसेज है मिस यू का। और यू सी यहाँ पर है फ्रेंडशिप, ये आर एक्सटेंडिंग देयर हैंड, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं फ्रेंडशिप के लिए, बिकॉज दे आर हैंगिंग ऑन यू, दे आर अटैच्ड टू यू। वो नहीं सोच सकते कुछ भी आपके अलावा, आपके सिवा, because they desperately are in love with you. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. And until next time, you have to take care of yourself. Goodbye, love you, bye bye.